नगर निगम शिमला का बजट पेश हुआ और नगर निगम मेयर सत्या कोंडल ने इसे पेश किया है। 224 करोड़ का बजट है और किसी नए कर का इसमें जिक्र नहीं है, ना ही कोई बड़ी घोषणा इस बजट में की गई है। बीजेपी ने बजट को राहत देने वाला बजट कहा, कांग्रेस ने कहा बजट कट कॉपी पेस्ट है। आप देखिए, आज जो है 22-23 का जो बजट है वो जो प्रस्तुत किया गया है, ये लगभग 2224 करोड़ का बजट था। और ये जो बजट नगर निगम में रखा गया है, इससे पहले सभी पार्षद दल का इसमें जो है राय ली गई थी और सभी अपने जो है जो शिमला शहर की जो जनता है उनकी भी इसमें राय ली गई थी। और माननीय जो हमारे यहाँ के विधायक श्री सुरेश भारद्वाज जी है, उनकी भी राय ली गई थी। और जो हमारे अनुज जी है, विक्रमादित्य जी है, जो यहाँ के इस हाउस के मेंबर भी है, उनसे भी इस बजट की राय ली गई थी। और तो मैं समझूँ कि जो ये बजट हुआ है और ये बहुत ही अच्छा बजट शिमला शहर को दिया है, जो जो शिमला शहर की डिमांड थी, और ये सारी डिमांडें जो है इस बजट में ली गई है। 6 वर्ष की भांति ये जो बजट भी है, इसमें आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं दिखाई दिया। और जो इन्होंने जिस तरह बता रही हैं वहाँ पर मैम ने जिसने बताया कि स्मार्ट सिटी का पैसा किस तरह हमने यूज़ किया, तो वो पैसे का यूज़ नहीं किया उन्होंने, अपना मिस यूज़ किया है उस पैसे का। क्योंकि अगर जो हम देखते हैं, अगर जो आप IGMT और संजौली का जो मार्ग है उस पर 25 करोड़ रुपए का लगभग लोहा लगा दिया गया, जिसका आम पब्लिक का जिसको कोई फ़ायदा नहीं है। जो रोड है वो अगर उसको चौड़ा किया जाता तो गाड़ियां भी वहाँ से क्रॉस करती और भी फायदे होते। लेकिन ऐसी कई बातें हैं, ये जो पैसा है अधिकतर जो पैसा है संजौली की तरफ यूज़ किया गया है, बाकी किसी भी वार्ड में इसको कोई किसी तरह का फ़ायदा नहीं मिला है। बजट हमेशा की तरह कट कॉपी पेस्ट का कमाल है। आप लोग भी पिछले सदन बैठक में भी उपलब्ध थे, जब पिछले वर्ष बजट पेश किया गया था, उसमें भी जितनी सारी उपलब्धियां बताई गई थी या जो प्रस्तावना रखी गई, वही वर्तमान बजट में भी फिर से कट कॉपी पेस्ट किया गया। और कहीं भी कुछ भी नया करने का प्रयास नहीं, कहीं भी आप लोगों को राहत देने की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे। माननीय महापौर ने विगत जो बैठक थी, लगभग कोई 5 से 6 महापौर, उसमें इन्होंने कहा था कि हम BPL वाले लोगों के लिए कूड़े के बिल माफ़ करेंगे। उस विषय में कोई चर्चा नहीं की गई। विगत 2 वर्षों से निरंतर कोविड चल रहा है, हमने यहाँ पे बिजली पानी कूड़ा टैक्स की माफ़ी की मांग की, जिसको लेकर एक बार माननीय शहरी विकास मंत्री जी भी सदन का भाग रहे और उन्होंने भी कहा था कि जो आपका डेफिसिट अमाउंट है वो आप सदन को भेजें, आप सेक्रेटेरिएट भेजें, हम उस पर कार्य करेंगे। परंतु उन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया। जो कार्य पिछले चले हुए हैं वही दर्शाए गए हैं, कोई भी नया कार्य जो है इसमें नहीं दिखाई गया। स्मार्ट सिटी में जो जितने भी कार्य हैं वो संजौली ढली वार्ड के हैं मैक्सिमम, बाकी जो वार्ड हैं उनको कहीं छुआ भी नहीं किया। इन्होंने मीटिंग बुला के पार्षदों से प्रायोरिटी मांगी थी, लेकिन प्रायोरिटी का एक भी कहीं जिक्र। बजट में पुरानी योजनाओं को शामिल किया गया है और शहर में ग्रीन टैक्स लगाने की भी घोषणा की गई है। क्या कुछ रहा है बजट में, आपको ग्राफिक के जरिए हम बता रखे हैं। तो बजट में पुरानी योजनाओं को शामिल किया गया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि शहर में ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा अब भी बजट में शामिल है, यानी कि पुरानी जो घोषणा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। 3 साल से बजट में ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की जा रही है। नगर निगम शिमला के बजट की बड़ी बातें आपको बता रही हैं। कूड़ा बिल माफ करने की उम्मीद थी, लेकिन इसमें कोई राहत नहीं मिली है। इसके अलावा शिमला शहर में बिजली की तारें अब भूमिगत होंगी, ये बड़ा फैसला है, बड़ा निर्णय है, बड़ा ऐलान है, इस पर काम होगा। इसके अलावा शिमला शहर के सौंदर्यीकरण के लिए बिजली की तारों को भूमिगत किया जाना है और शिमला शहर में स्मार्ट प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे, यानी कि शिमला में एंटर करने के जो रास्ते होंगे उन पर द्वार बनेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि शहर में CCTV कैमरे लगने की बात कही गई है। नगर निगम रजिस्ट्रेशन ऐप शुरू करेगा और इसके साथ ही डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। ये तमाम बड़ी बातें हैं जो नगर निगम शिमला के बजट में निकलकर सामने आई है। कर्मचारियों की जो सर्विस बुक है वो भी ऑनलाइन रहेगी और इसके साथ ही नगर निगम में खाली पदों को जल्द भरा जाएगा, ये बड़ा ऐलान है, यानी कि भर्तियां हो सकती हैं बहुत जल्द ही। और इसके अलावा बजट में जो पुरानी योजनाएं हैं उन्हें भी रखा गया है और कुल मिलाकर बजट को लेकर दावे जरूर किए जा रहे हैं कि बेहतरीन बजट है।
बजट में पुरानी योजनाओं को भी शामिल किया गया है।